अब जब फल मिला उसको तो सोचने लगी खाए कि नहीं खाए। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन बोली कि अरे बहन तेरे हाथ में क्या है? तो धुंधली बोली कि हमारे पतिदेव फल लाए हैं और बोले हैं कि खा लोगी तो बेटा होगा। तो पड़ोसन बोली खा लो, बढ़िया तो है कि बांझ का कलंक छूट जाएगा। वो बोली कि बहन यदि फल खा लिए अब पेट में बच्चा आ गया तो खाना पीना कम हो जाएगा, और खाना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, घर में आग लग गया या डाका पड़ गया तो भाग नहीं सकूंगी। तो बोली कि अरे पंडित जी को बुला लेना, गांव समाज को बुला लेना। फिर बोली कि हमने सुना है कि माँ के पेट में ध्रुव जी रह गए थे, सुखदेव जी रह गए थे 12 वर्ष माँ के पेट में। अब प्रहलाद माँ के पेट में 5 वर्ष रह गए थे। मेरा बेटा कहीं 2-4 वर्ष रह गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब फिर पेट में बच्चा हो जाएगा तो घर का काम कैसे करूंगी? तो पड़ोसन बोली कि ननद को बुला लेना, ननद से खूब काम करवाना, और जब बेटा हो जाएगा तो कुछ दान दहेज दे के भेज देना। धुंधली क्या बोली, नाना मैं ननद को नहीं बुलाऊंगी, वो तो महाचोटी है, 3 महीने में तो घर का सारा सामान चुरा के लेके चली जाएगी। पड़ोसन का माथा खराब हो गया, उठ के चली गई। और तब तक उसकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन। छोटी बहन चाहती थी कि मेरे बड़ी बहन को बेटा ना हो, हम अपना एक बच्चा दे देंगे, इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। छोटी बहन बोली अरे बहन ये फल मत खाना, इसमें कोई टोना टोटका करके दिया होगा, कहीं तुम खा लोगी कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारा जैसा बहन कहां से लाऊंगी। ऐसा करो इस फल को गैया को खिला दो, गाय को खिला दो, देखो क्या होता है। गैया भी तो बच्चा नहीं देती है। हमको बेटा होने वाला है, मैं गर्भवती हूं, बेटा हो जाएगा, लाके तुमको मैं दे दूंगी, हमें कुछ पैसा दे देना। धुंधली समझी कि ये मामला बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे, और फल को गैया को खिला दी। और अपने क्या की कि पेट पर कपड़ा उपड़ा बांधने लगी कि हम गर्भवती हैं। गर्भवती का बहाना, पेट को ऊंचा कर ली कपड़ा बांध के। अब पंडित जी से खूब काम करवाने लगी। अब पंडित जी खुश हो गए कि अब तो हमारे घर बेटा आने वाला है। एक दिन छोटी बहन को बेटा हुआ, रात में चुपके से बेटा ले आई, धुंधली को दे दी, और धुंधली पेट का सारा कपड़ा खोल करके हटा दी और बच्चे को चूटी काट के रुला दी। बोली देखो देखो बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब तो पंडित जी बहुत खुश हो गए कि हमारे घर बेटा हो गया। इसके ठीक 3 महीना के बाद गैया को फल खिलाई थी। गाय को खूब सुंदर आदमी जैसा एक बछड़ा हुआ, आदमी का स्वरूप, केवल कान जो था ना, कान गाय का था, बस आदमी जैसा एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन पंडित जी बोले अपने पत्नी से कि सुनो जी, बच्चों को लाओ ना, नाम रख देते हैं। तो धुंधली बोली कि 9 महीना मैंने पेट में रखी है, तो तू नाम रखने वाला कौन होता है? हम अपने बेटा का नाम हम रखेंगे, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले हे महात्मा तूने कैसे नाम रख दी? देखो भाई, अपने बच्चे का नाम जब भी रखो तो बढ़िया रखो, उल्टा पुल्टा नाम रखोगे तो बच्चा भी आपका उल्टा पुल्टा बन जाएगा। आजकल हम लोग बच्चे का नाम क्या रखते हैं, बेटा बेटी का इतना खराब नाम हम लोग रखते हैं, इंकी टिंकी पिंकी मिंकी रिंकी।
डब्बू, टिक्कू, मिट्ठू, चिक्कू, ये सब कोई नाम हुआ? बोलो, कुत्ता बिल्ली वाला नाम। तो अपने बेटा बेटी का नाम कुत्ता बिल्ली वाला रखोगी तो एक बेटी उधर से कहेगी म्याओ म्याओ, तो बेटा कहेगा झाओ झाओ। भैया नाम का प्रभाव पड़ता है। पहले देखो तो नाम कितना सुंदर सुंदर रखा जाता था। पहले नाम रखा जाता था सावित्री, सुनैना, कौशल्या, देवकी, मीरा, यही सब नाम रखा जाता था ना। ये डिस्को जमाना में सब उल्टा पुल्टा, खुद उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया। नाम का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यदि माता पिता अपने बेटा बेटी का नाम गलत रखे हैं, तुमसे मेरा निवेदन है कि आप उस नाम को सुधार दीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नाम का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है, क्योंकि पंडित जी जब आते हैं राशि देखने के लिए तो आपसे आपके बेटा बेटी का नाम पूछते हैं। तो धुंधली अपने बेटा का नाम धुंधकारी रख दी। अब पंडित जी गैया का जो बेटा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया, गाय का कान था। बड़े हुए तो एक तो कुख्यात हुआ, दूसरा विख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण जो बच्चा था वो ज्ञानी हुआ। चलिए हम लोग एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में आगे चलेंगे। प्रेम से बोलो, क्या बोलो? राधे राधे।